बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्कार भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ चतुर्दशो अध्याय शिव स्वरूप प्रणव का वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, हे खडमुख, हे संपूर्ण विज्ञान रूपी अमृत के सागर, हे समस्त देवताओं के स्वामी, शिव जी के पुत्र, हे शरणागतों के दुख विनाशक। आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकारों के अर्थों का ज्ञान अभीष्ट प्रदान करने वाला है। वह क्या है? उसमें 6 प्रकार के कौन से अर्थ हैं? उनका ज्ञान किस प्रकार से किया जा सकता है? उसका प्रतिपाद्य कौन है और उसके पर ज्ञान का फल क्या है? हे कार्तिकेय, मैंने जो पूछा है यह सब बताइए। हे महासेन, इस अर्थ को बिना जाने पशु शास्त्र से मोहित हुआ मैं आज भी शिव जी की माया से भ्रमित हो रहा हूँ। मैं अब जिस प्रकार शिव जी के चरण युगल के ज्ञानामृत रसायन का पान कर माया से रहित हो जाऊं, वैसा कीजिए। कृपामृत से आर्द्र दृष्टि से निरंतर मेरी ओर देख कर आपके ईश्वर मैं चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मुनिवर की यह बात सुनकर ज्ञान शक्ति को धारण करने वाले हुए प्रभु शिव शास्त्र को विपरीत मानने वालों को महान भय उत्पन्न करने वाला वचन कहने लगे। तो ब्रह्म बोले, हे मुनि शार्दूल, आपने आदर पूर्वक समष्टि तथा व्यष्ट भाव से इस जगत में विराजमान महेश्वर के जिस परिज्ञान को पूछा है उसे सुनिए। हे सुब्रत, मैं उस प्रणवार्थ परिज्ञान रूप एक ही विषय को 6 प्रकार के तात्पर्यों की वस्तुता एकता के परिज्ञान सहित विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। पहला मंत्र रूप अर्थ, दूसरा यंत्र रूप अर्थ, तीसरा देवता बोधक अर्थ, चौथा प्रपंच रूप अर्थ, पांचवा गुरु रूप को दिखाने वाला अर्थ और छठा शिष्य के स्वरूप का बोधक अर्थ। ये 6 प्रकार के अर्थ कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उनमें मंत्र रूप अर्थ को आपसे कहता हूँ जिसे जानने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार, दूसरा स्वर उकार, 5वें वर्ग का अंतिम वर्ण मकार, बिंद एवं नाद, यही 5 वर्ण वेदों के द्वारा ओंकार में कहे गए हैं, दूसरे नहीं। इनका समष्ट रूप ओंकार ही वेद का आदि कहा गया है। नाद सर्व समष्ट रूप है और बिंदु सहित जो 4 वर्णों का समूह है वह शिववाचक प्रणव में व्यष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। हे प्राग, अब यंत्र रूप सुने, वही शिवलिंग स्वरूप है। सबसे नीचे पीठ की रचना करें, उसके ऊपर प्रथम स्वर अकार, उसके ऊपर उकार, उसके ऊपर पवर्ग का अंतिम वर्ण मकार, उसके मस्तक पर बिंद और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार नाद लिखे। इस प्रकार यंत्र के पूर्ण हो जाने पर सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस रीति से यंत्र को लिखकर उसे ओंकार से वेष्टित करें। उससे उठे हुए नाद से ही नाद की पूर्णता को जाने। हे मुनि, हे वामदेव, अब मैं शिव जी द्वारा कहे गए देवतार्थ को जो सर्वत्र गुण है आपके स्नेह बस कह रहा हूँ। श्रुति ने स्वयं सद्दो जातम प्रपद्याम से सदाशिव बोध से सदा शिवोम पर्यंत इन 5 मंत्रों का वाचक तार अर्थात ओम को कहा है। ब्रह्म रूप की सूक्ष्म देवता भी 5 ही हैं, इस प्रकार समझना चाहिए और ये सभी शिव की मूर्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित है। यह मंत्र शिव का वाचक है तथा शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में वस्तुता भेद नहीं है। ईशान, मुकुटो, पीता इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान शिव के विग्रह को पहले ही बताया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों को सुने। पंचम अर्थात ईशान से आरंभ कर सद्दो जातादि के अनुक्रम से उनका श्री विग्रह कहा गया है। पश्चिम मुख सद्दो जात से लेकर ऊर्ध्व मुख ईशान पर्यंत शिव के 5 मुख कहे गए हैं। तत्पुरुष से लेकर सद्दो जात पर्यंत ये 4 ब्रह्म रूप ईशान देव के चतुर्व्यूह के रूप में स्थित है। हे मुने, सुविख्यात ईशान नामक ब्रह्म रूप के साथ सद्दो जात आदि समन्वित होने की स्थिति पंच ब्रह्मात्मक समष्टि कही जाती है तथा तत्पुरुष से लेकर सद्दो जात पर्यंत 5 ब्रह्म रूपों की पृथक पृथक स्थित दृष्टि कहलाती है। यह अनुग्रहमय चक्र है। यह पंचार्थ का कारण
पर ब्रह्म स्वरूप सूक्ष्म निर्विकार तथा अनामय है। अनुग्रह भी तो दो प्रकार का है, एक तिरोभाव और दूसरा प्रकट रूप। दूसरा जो प्रकट रूप अनुग्रह है वह जीवों का अनुशासक और उन्हें पर अवसर मुक्त देने वाला है। सदाशिव के ये दो कार्य कहे गए हैं। विभु के अनुग्रह में भी सृष्टि आदि 5 कृत्य होते हैं। हे मुनि, उन संगादि कृत्यों के सद्योजात आदि 5 देवता कहे गए हैं। वे पांचों पर ब्रह्मा के स्वरूप एवं सदा कल्याण करने वाले हैं। अनुग्रह में चक्र शांति तीत कला से युक्त है और सदाशिव के द्वारा अधिष्ठित होने से परम पद कहा जाता है। प्रणव में निष्ठा रखने वाले सदाशिव के उपासकों तथा आत्मानुसंधान में निरत यात्रियों को यही पद प्राप्त करना चाहिए। इसी पद को प्राप्त करके श्रेष्ठ मुनिगण ब्रह्म रूपी उन सुख के साथ अनेक प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर महाप्रलय होने पर शिव साम्य प्राप्त कर लेते हैं और वे लोग फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते हैं। हे ब्रह्मलोकेश परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, ऐसा सनातनी श्रुति कहती है। यह समस्त ही सदाशिव का ऐश्वर्य है, वे संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। ऐसा अर्थवर्णी श्रुति कहती है, वे समस्त ऐश्वर्य देते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। चमकाध्याय के पद से यह ज्ञात होता है कि शिव से श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक का विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। नृत्य आदि कलाएं पंच ब्रह्म से ही उत्पन्न कही गई हैं, जो सूक्ष्म भूत स्वरूप वाली है तथा कारण के रूप में प्रसिद्ध है। हे सुब्रत, स्थूल स्वरूप वाले इस प्रपंच की जो 5 प्रकार की स्थिति है वही ब्रह्म पंचक कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, पुरुष स्रोत वाणी शब्द और आकाश या पंच समुदाय ईशान रूप ब्रह्म से व्याप्त है। हे मुनीश्वर, प्रकृति त्वक हाथ स्पर्श और वायु ये 5 तत्पुरुष रूप ब्रह्म से व्याप्त हैं। अहंकार चक्षु चरण रूप और अग्नि यह पंच समुदाय घोर रूप ब्रह्म से व्याप्त है। बुद्धि रसना वायु रसना जल यह पंच समुदाय वामदेव रूप ब्रह्म से व्याप्त है। मन नासिका उपस्थित गंध और भूमि यह पंच समुदाय सद्योजात रूप ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार यह सारा जगत पंच ब्रह्ममय है। शिववाचक प्रणव यंत्र रूप से कहा गया है। वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्याष्टि रूप हैं। शिव जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से सर्वश्रेष्ठ मंत्रधिराज तथा शिव रूपी प्रणव का यंत्र रूप से ध्यान करना चाहिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ओम हरे 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं